वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट सेकंड द दिल्ली सुल्तान्स चैप्टर नंबर 3। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो मैंने आपको बताया था कैसे तोमार्स आ गए थे, तोमार्स के बाद चौहानस आ गए थे, चौहानस का मैंने आपको फेमस रूलर एक बताया था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। तो फिर हमने बात की थी कि चौहान जो पृथ्वीराज चौहान था तो यहाँ पे मोहम्मद गजनीवी ने 17 टाइम्स यहाँ पर ऐड की थी और इसके बाद मोहम्मद गोरी जो ईरान का था उसको यहाँ पे क्या रूल करने का मतलब ये आ गया कि मैं यहाँ पे रूल करूं और इसने बैटल यहाँ पर लड़े किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। फर्स्ट बैटल ऑफ तहरीन जिसको हम बोलते हैं 1191 में लड़ी गई पहली, और सेकंड जो लड़ी गई जो बैटल ऑफ तहरीन, सेकंड बैटल ऑफ तहरीन 1192 में। तो इसने इस जंग में मोहम्मद गोरी ने क्या लिया था, मदद लिया था। किसका मदद लिया था? जैन चंद्रा कौन था? ये था रूलर ऑफ कनौज। तो फिर हमने देखा था जैन चंद को भी मारा गया था। उसके बाद हमारे पास आ गया था मोहम्मद गोरी ने 1206 तक यहाँ पे हुकूमत की थी। अब इसके बाद ये मैंने आपको पिछले जो है हमने पढ़ा है उसके मुताबिक थोड़ा सा आपको इंट्रो दिया था, आपको याद रहे ताकि हम कनेक्ट कर पाए थिंग्स को, चीजों को, कि ये जो कहानी है जो हमने 6 की चैप्टर नंबर 1 से आ रहे हैं, एक कहानी लेकर अभी तक हमारी कहानी खत्म नहीं हो रही है, कंटिन्यूस चली जा रही है। तो आज हम देखेंगे फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां से कहां तक हुकूमत किया। पिछले लेक्चर में भी बताया मैंने आपको था। तो 1206 से लेकर 1210 तक यानी कि 4 इयर्स तक इसने हुकूमत यहाँ पर की है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी। कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव था। किसका स्लेव था? ये था स्लेव ऑफ महमूद गोरी। ठीक, फिर इसने यहाँ पे स्लेव डायनास्टी या तुगलक डायनास्टी इसने यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गोरी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आती है हमारे पास अल्तुतमिश शमसुद्दीन। ठीक, अल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 तक इसका रूल रहता है। उसके बाद उसकी बेटी यहाँ इसकी कहानी थोड़ी सी है, मैंने आपको बताया था कि आप मूवी देखना। तो रजिया सुल्तान जिसको हम बोलते हैं 1236 लेकर 1240 तक सिर्फ 4 सालों तक इसने हुकूमत की है। वजह क्या थी? वजह ये थे कि बहुत सारे लोग इसके अपोज थे। रजिया तो एक रूलर थी, एक अच्छी रूलर थी। अच्छी मतलब कि ये जो थी पढ़ी लिखी थी, वेल क्वालिफाइड थी, डिसीजन मेकिंग थी। लेकिन उस जमाने में वो जो दौर था जो 1236 का दौर था, उस जमाने में लड़कियां रूलर नहीं हुआ करती थी। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मिनहाजुल सिराज जो था उसने ये बताया, उसने ये रिकॉग्नाइज किया था, ये बताया था, ये वो जान चुका था, ये उसको पता थी कि जो रजिया है ये मोर एबल है और क्वालिफाइड है, ये एबल भी है और क्वालिफाइड भी है देन आवर ब्रदर्स, उसके भाइयों से अगर कंपेयर किया जाए। लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं था कि वो इसको एक्सेप्ट करे एज ए क्वीन। क्यों नहीं? क्योंकि उसने अपने थॉट दिए, अपने बताया कि रजिया उसने ये बताया, वहां पे आपके बुक में टेक्स्ट मेंशन है कि ये बताया कि हाँ ये बात सही है कि ये लायक है, ये अच्छी थिंकर है, ये अच्छी वेल एजुकेटेड है देन हर ब्रदर्स। मगर ये जो रूल है, ये जो क्वीनस रूल है एज ए वुमन, ये क्वीनस रूल है, ये अगेंस्ट है ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। जो ऑलमाइटी ने, गॉड ने जो हमें ऑर्डर दिया है तो इसके खिलाफ है। तो यानी कि बहुत सारी अंदरूनी भी लड़ाई होती है, तो बहुत सारे इसके खिलाफ हो जाते हैं, रसिया सुल्तान के खिलाफ हो जाते हैं, हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक है ना। तो इसके बाद जो है एक्सपेंशन ऑफ, फिर इसके बाद 1240 में जो है ये खत्म हो जाते हैं। फिर अगली आ जाती है जो हमने पढ़ा था खिलजी डायनास्टी। ठीक है ना। तो देखो एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली। अब जो ये टाइम था
अब ये जो टाइम था, कौन सा टाइम था? ये दिल्ली सुल्तान का टाइम था। ये जो जो पूरा हम पढ़ रहे हैं खिलजी डायनेस्टी को, बाकी चीजें, ये जो है इसमें क्या हुआ था, मोस्टली तुगलक और खिलजी डायनास्टी में ये हुआ था कि यहाँ पे 45 टाउन्स उनको ऑक्यूपाइड, जो ऑक्यूपाइड थे, गेरोसनस ने जो ऑक्यूपाइड किए थे, इनको भी इन्होंने अपने अंडर किया 45 टाउन्स, यानी कि बहुत सारा एक्सपेंड किया अपनी टेरिटरी को, वी कैन से अपनी किंगडम को। इन्होंने क्या किया, अपने एम्पायर को उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सटेंड किया, ठीक है ना, अपने सुल्तान एम्पायर को उन्होंने एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया अपने रूल को। और हैंडरलैंड जो है, जो कंट्रोल गैज़ टाउन फ्रॉम, मतलब यानी कि हैंडरलैंड जो सिटीज थी उनको भी ऑक्यूपाइड किए। यहाँ से जो ग्रेजॉन्स थे 45 टाउन्स, इनको भी अपने अंडर लिए। अब ये डिफिकल्ट था, क्या डिफिकल्ट था इनको कंट्रोल करना, इतना बड़ा जो है, मतलब ये कंट्रोल करना मुश्किल था। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कंट्रोल गेजन टाउन्स, इन्हीं 45 टाउन्स या गेजन टाउन्स को बंगाल से कंट्रोल करना या सिंध को दिल्ली से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा उनके पास बैड वेदर चल रहा था उस टाइम, तो ये भी मुश्किल था, ये भी एक डिफिकल्ट थी जो सुल्तान के टाइम में हुआ था, दिल्ली सुल्तान के टाइम में हुआ था। और इसके बाद इन्वेजन ऑफ मंगोल्स, अभी हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में कि चंगेज खान ने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे स्टार्ट किया था क्या लड़ाई, यहाँ पे खोखार्स भी थे, वो भी इनके अगेंस्ट थे। तो फिर किसने उनको मारा है अभी हम देखेंगे, जसराट को किसने मारा है अभी हम देखेंगे पार्ट 3 में। तो देखो यहाँ पे ये सारी डिफिकल्टीज जो किनको जो मतलब हमें देखने को मिले किसके टाइम में, दिल्ली सुल्तान के टाइम में, ठीक है ना। अभी डिफिकल्टीज थी, अभी यहाँ पे देखो एक्सपेंशन हो गया। अब इन्होंने इन डिफिकल्टीज को अब उनको क्या करना है, उनको तो अपनी टेरिटरी को मजबूत बनाना है, अपनी हुकूमत को मजबूत बनाना है, अपने रूल को मजबूत बनाना है। इन्होंने इंटर फ्रंटियर किया और एक्सटर्नल फ्रंटियर किया। मतलब क्या इंटर फ्रंटियर, मतलब जो इनके पास अंडरलैंड जो उन्होंने अपने कब्जे में लिया था, इनको क्लियर किया, क्लियर फॉर्स गंगा यमुना दो, क्लियर किया फॉर्स उनको गंगा यमुना दो। और वहां पे क्या किए, जो गरीब थे, जो पीजेंट्स थे, जो पीजेंट टाइप के लोग थे, उनको वहां पे रहने के लिए रख दिया। और इसके अलावा एग्रीकल्चर जो है, वहां पे एग्रीकल्चर भी सेटअप जो है एक्सपेंड हो गया, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका था, ठीक है ना। और इसके अलावा इन्होंने एक्सट्रा 4 ईयर में क्या किया, इन्होंने मिलिट्री एक्सपेडिशन किया इनटू द साउदर्न इंडिया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री एक्सपेडिशन किया सदर्न इंडिया में, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये किया गया। और सुल्तानेट आर्मी कैप्चर एलिफेंट, और सुल्तान के आर्मी जो थे इन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया एलिफेंट्स को। अब हॉर्स भी आने लगे, अब स्लेव्स इन्होंने ये किए और कैरिड अवे प्रीशियस मेटल्स। अब जब उन्होंने वहां पे भेजा, साउथ इंडिया में भेजा, बाकी जगहों पे अपनी आर्मी को एक्सटेंड किया, वहां से वो लोग एलिफेंट्स लेके आए, वहां से वो लोग हॉर्स लेके आए, वहां से वो स्लेव्स लेके आए। तो स्लेव्स उनको मदद कर रहे थे काम करने में, ठीक है ना। तो ये अपनी प्रॉपर्टी मानी जाती थी उस टाइम, स्लेव्स को काम कराना। इसके अलावा हॉर्स और एलिफेंट्स का दौर भी चल रहा था, यानी कि हॉर्स और एलिफेंट्स जो है जंगों में, वॉर्स में यूज किए जाते थे। प्रीशियस मेटल्स वहां से लाते थे जो हमारी मतलब फिर हुकूमत के लिए क्या यूज होते थे। अब देखो हमारे पास है कतवायुल इस्लाम जो है, या मिनारत हमारे पास जो है, ये किसने इनलार्ज किया है, कतवायुल इस्लाम, ये हमारे पास बुक में, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ये अल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया है, इनलार्जमेंट। और मिनारत जो है ये बिल्ड किया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने और अल्तुतमिश ने, ठीक। इसके बाद मौत की मस्जिद जो सिकंदर लोदी के द्वारा बनाई गई थी बाई मनुष्य, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर खिलजीज एंड तुगलक। अब देखो, अब यहाँ पर इतनी तो बढ़ गई थी, उन्होंने एक्सटेंड की थी, अब अपने हैंडरलैंड ऑक्यूपाइड किया था, 45 टाउन्स इन्होंने ऑक्यूपाइड किया था, एक्सपेंड किया था दिल्ली को। अब इसके लिए जो थे, इसके लिए गवर्नर की जरूरत थी, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत थी, इसके लिए प्रॉपर सेटअप की जरूरत थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी, देखो रिलेबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायर्ड। अब उनको तो रिलेबल गवर्नर चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये क्या करते थे, ठीक है, फेवरेट दियर स्पेशल स्लेव्स फॉर मिलिट्री सर्विस। अब ये बदावम अभी क्या करते थे, जो इनके फेवरेट थे
फेवरेट स्लेव्स को ये क्या बनाते थे, मिलिट्री सर्विस में लाते थे, फेवरेट स्लेव्स फॉर मिलिट्री सर्विस। और यहाँ पे माना जाता था उस टाइम के दौर में स्लेव्स पे ज्यादा क्या किया जाता था, भरोसा किया जाता था देन द सन से भी ज्यादा भरोसा किया जाता था, ठीक है ना। और फेवरेबल फॉर देयर स्पेस, और इसके अलावा इन्होंने ट्रेन किया इनको इन मिलिट्री एक्सपेडिशन को, यानी कि मिलिट्री को बनाया, हाँ इनको ट्रेन किया, प्रॉपर ट्रेनिंग की। अभी हम देखेंगे लास्ट लेक्चर में कि बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़े उनको, बहुत सारे यहाँ पे अटैक्स भी आ गए, ठीक है ना। एज स्लेव्स टेक हाई पोजीशन, और आपको मैंने अभी बताया कि स्लेव्स को ही मिलिट्री सर्विस में रखा दिया जाता था, और इनको ट्रेड किया जाता था, इतना हाईली इनको ट्रेड किया जाता था, बहुत ज्यादा उनको एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाता था, उनको ऑफिसर्स बनाए जाते थे। और अगर ये हुआ था तो इससे क्या रिजल्ट आ गया, इससे रिजल्ट आया कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटीज जो है, पहले मैंने बताया उनमें कन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो भी बादशाह आता था वो अपने स्लेव्स को क्या करते थे, वो अपने स्लेव्स को रखता था क्या, एज अ ऑफिसर। तो इसके अलावा जो तवारीख ऑथर्स मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, प्रॉपर्टीज ऑथर ये लर्नर थे, ये हाईली लर्नर थे, ठीक है ना। उसके अलावा ये सिटीज में रहते थे, ठीक है ना। मैंने आपको वहां पे एक पॉइंट बताया था, ये आइडियल सोशल देते थे, यानी कि इनको किंग्स को बताते थे कौन से किसके लायक है ना। लेकिन ऐसा इन्होंने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दिल्ली सुल्तान ने उनका कुछ माना ही नहीं। इन्होंने उन लोगों को क्या किया, इन लोगों को लो एंड बेस बॉर्न टू द हायर, उनको मतलब जो स्लेव्स हुआ करते थे इनको हाई ऑफिशियल बनाया, ड्यूरिंग द खिलजी डायनास्टी। और कौन सा डायनास्टी जो हमने पढ़ी है, खिलजी डायनास्टी या तुगलक डायनास्टी के टाइम में। अब अगर हम सुल्तान मोहम्मद तुगलक की बात करेंगे, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है वहां टेक्स्ट में, अजीज कुमार जो वाइन डिस्टिलेटर था, और इसके अलावा इसको ऑफिशियल बनाया गया, इसको ऑफिशियल में काम करने दिया। और फिरोज हजाम जो बारबर था, और इसके अलावा मनका तबक जो कुक था, इसके बाद लथा एंड पेरा जो गार्डनर, ये दोनों गार्डनर्स थे। अब इनको जो है हाईली ऑफिसर्स बनाए गए, उनको ऑफिस का काम दिया गया। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि कैसे काम चल रहा था। अब हम आगे भी देखेंगे, यहाँ पे मक्ताज बनाए गए थे। अब हम देखेंगे आगे हमारे अगले आने वाले लेक्चर में जियाउद्दीन गुरानी जो क्रॉनिकलर था, तो इसने यहाँ पे क्या लिखा, इसने यहाँ पे ये बताया ये लोग कर रहे हैं, यानी कि इन स्लेव्स को बना रहे हैं, इन स्लेव्स को हायर ऑफिशियल दे रहे हैं, इन स्लेव्स को, तो ये है साइन ऑफ सुल्तान लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकेपेबिलिटी टू रूल, यानी कि दैट मींस कि ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला है, ये रूल ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर कि आज की इस लेक्चर में हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक से फिर अल्तुतमिश फिर रजिया क्यों नहीं सर्वाइव कर रही ज्यादा टाइम के लिए। फिर हमने देखा एक्सपेंड उन्होंने किया, लेकिन डिफिकल्टी भी उन्होंने सही है, बैड वेदर था उस टाइम पे, हाँ उस टाइम पे उन्होंने जो यहाँ पे बहुत सारा था एक्सपेंड उन्होंने किया, लेकिन कंट्रोल करना मुश्किल था, इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरनल एक्सटर्नल पार्टनर स्टार्ट कर दिया, यानी इन्होंने मिलिट्री एक्सपेक्टेशन किया, और इन्होंने हैंडरलैंड जो है क्लियर फॉरेस्ट किए, और एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप हमने इनका देखा है। उसके बाद जो है हमने कन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, अभी ऑफिशियल्स कुछ नाम मैंने आपको बताए हैं। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे और आगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रही थी, कैसे वो टैक्स कलेक्ट करते, और टैक्स जो वो कलेक्ट करते थे, जो टैक्स कलेक्ट करते थे, वो इन टैक्स जो थे कौन कलेक्ट कर रहे थे, और जो कर रहे थे वो कहां पे उसको खर्च कर रहे थे, वो हम देखेंगे आगे। तो और आगे हम देखेंगे कि फिर कैसे यहाँ पे मुगल जो है मुगल दौर वजूद में आ गया, वो हम देंगे अगले लेक्चर में। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ सिटी पर।